Hi guys, how are you? So the today's topic is very important TCA cycle. जैसा कि आप लोग जानते हैं TCA cycle बहुत ही important topic है which are very important in exam view of university as well as your competitive exam. आप competitive exam की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको TCA cycle बहुत ही मतलब इन टंग में रहना चाहिए आपको। इससे रिलेटेड आपको एंजाइम इसके मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन all you should have to know very well. In a previous lecture we were discuss about the pyruvate dehydrogenase complex in which we the pyruvate से कैसे acetyl CoA में convert हो रहा by the help of some enzyme and coenzyme which are present. Okay, so the today's topic is TCA cycle. आज हम लोग पढ़ेंगे TCA cycle क्या है, एसिटाइल CoA को कैसे फर्दर ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ acetyl CoA and production of huge production of energy here. सो TCA cycle also known as Krebs cycle. जैसे कि हम लोग जानते हैं TCA cycle को Krebs cycle भी बोलते हैं एंड citric acid cycle which are discovered in 1937 by the scientist Krebs. The Krebs cycle which are discovered by 1937 by a Krebs. Krebs is denoted by their scientist name. Guys, always remember Krebs is a scientist which are discovered the TCA cycle. This series is a chemical reaction. Second one is this is a series of chemical reaction occur in a mitochondria matrix that release energy by oxidizing एसिटाइल कोए. ये एक तरह का सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो कि होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड लाइक कुछ चीज़ें रहती हैं उसमें होता है. बाय ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है, एसिटाइल कोए को. बट इसका एक एक्सेप्शन है जो कि आपको याद होना चाहिए. इन MCQ बेस्ड बहुत क्वेश्चन इससे बनता है. सुसिनेट डिहाइड्रोजनेस नेम का एक इंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ना होकर इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है. ओके, वेयर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑलवेज रिमेंबर. ओके, द and the next is acetyl CoA derived from the carbohydrate fats and protein. एसिटाइल को कहाँ से पाया जाएगा, आपको कहाँ से डेराइव्ड होगा, कहाँ से निकलेगा, कहाँ से फॉर्मेशन होगा, बाय द कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन. दिस इज अ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन. देखिए गाइस, जब आप कार्बोहाइड्रेट का मतलब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, फैट्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे या फिर प्रोटीन का. कार्बोहाइड्रेट का जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया, उसके बाद पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बना, फिर उसके बाद TCA साइकिल बना. TCA साइकिल मतलब फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ. फैट का आप बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे उसमें भी आपको एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन मिलेगा. एंड द प्रोटीन वेयर इज अ ट्रांसएमिनेशन एंड रीएमिनेशन आर आल्सो विच आर responsible for the production of acetyl CoA. Okay, so the last and the next is rate limiting enzyme. What is rate limiting enzyme? रेट मीन्स टाइम लिमिट, मतलब लिमिट लगा देना किसमें, एंजाइम बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम. ऐसा एंजाइम जो कि टाइम को इनहिबिट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, टाइम को बढ़ा सकता है, रिएक्शन को रोक सकता है. ओके, सो एंजाइम का नेम क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस. आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस इज अ की एंजाइम ऑफ TCA साइकिल. अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस. मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ग्लाइकोलिसिस का की एंजाइम क्या है, कोई कमेंट करके बताएगा. ओके, दिस इज अ होमवर्क नाउ. नेक्स्ट, की एंजाइम ऑफ TCA साइकिल. TCA साइकिल में कुछ की एंजाइम है जो कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए. रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो अलग बात, बट की एंजाइम क्या है. फर्स्ट वन इज सिट्रेट सिंथेज. ओके, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस. ओके, एंड द लास्ट वन इज अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस. Very important guys, these three are the key enzyme of TCA cycle. Why we called key enzyme of these three enzyme. और भी बहुत सारे एंजाइम है उसको बोल सकते हैं. So why है, because these enzyme are present in a irreversible step of TCA cycle. Always remember, जो TCA साइकिल के irreversible स्टेप हैं वहाँ पर ये एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड अ की एंजाइम ऑफ TCA cycle. Okay, I hope you understand. Amphibolic in nature. TCA cycle is amphibolic in nature because they involve both anabolic as well as catabolic in nature.
बिकॉज एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, व्हाट इज एनाबॉलिक? एनाबॉलिक मीन्स कोई भी कंपाउंड, दो कंपाउंड मिलके बन रहे हैं एक नया कंपाउंड, दो चीज़ों को मिला के एक नया चीज़ बनने से एक एनाबॉलिक चीज़ हो रही है। मतलब कि केमिकली बोला जाए कि दो कंपाउंड मिलके कोई नया कंपाउंड बन रहा है तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। अब कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? कोई दो, एक बड़ा कंपाउंड को तोड़ दिया, फर्दर उसकी लाइसिस हो गई, स्प्लिट कर दिया दो कंपाउंड में, तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक। ओके, सो TCA cycle is amphibolic because anabolic as well as these nature is anabolic as well as catabolic. Okay, it provide a building block of synthesis of amino acid, fatty acids and also help in heme synthesis. देखो जो एसिटाइल कोए है जो एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक किसके लिए होता है? अमाइनो एसिड के लिए होता है, फैटी एसिड के लिए भी होता है, और ये हेल्प करता है हीम सिंथेसिस के लिए। जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है जो कि बनता है हीम प्लस ग्लोबिन से। ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, बट हीम क्या है? हीम का फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोए। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज TCA साइकिल। अब हम लोग TCA साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सो पायरुवेट कन्वर्ट into a acetyl CoA as we discussed in our previous lecture by the help of enzyme pyruvate dehydrogenase complex. There is a 3 enzyme and 5 coenzyme present, and the 1 NADH is produced here. Always remember, एसिटाइल कोए कंबाइंड विथ ऑक्सैलोएसिटेट। एसिटाइल कोए तो 2 कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सैलोएसिटेट क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। दे फॉर्म अ सिट्रेट विच आर 6 कार्बन कंपाउंड गाइस। Citrate then converted into cis aconitase by the help of aconitase enzyme and water release out होगा। cis aconitase enzyme कैसे कन्वर्ट होगा? आइसोसिट्रेट by the help of aconitase and वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ होगी। ओके, आइसोसिट्रेट then converted into oxalosuccinate by the help of enzyme आइसोसिट्रेट dehydrogenase and 1 NADH का प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। रिमेंबर, oxalosuccinate then converted into a alpha ketoglutarate by the help of enzyme oxalosuccinate dehydrogenase and 1 CO2 is released out, and the next CO2 is next step release out. So total CO2 कितने निकल गए? 2। और टोटल कितने मॉलिक्यूल का था? 6। तो बचा कितना? 4। then is further form of oxaloacetate of 4 कार्बन कंपाउंड। ओके, समझ रहे हैं ना? 6 कार्बन का सिट्रेट था, वो 2 कार्बन मतलब CO2 के फॉर्म में निकल गए, तो कितने बचे? 4 कार्बन है ना, तो फर्दर वो ऑक्सैलोएसिटेट फिर बन जाएगा 4 कार्बन का। ओके, तो ये साइकिल चलती रहेगी। सो कहाँ पर हम लोग थे? अल्फा कीटोग्लूटेट से कन्वर्ट होगा सुसनाइल कोए में बाय द हेल्प ऑफ अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस, और यहाँ पर एक और NADH रिलीज आउट होगा। ओके, सुसिनाइल कोए देन कन्वर्टेड इनटू अ सुसिनेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सुसिनाइल कोए सिंथेस, and where is a 1 GTP production? 1 GTP is equal to 1 ATP. ओके, अब सुसिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा बाय द सुसिनेट डिहाइड्रोजनेस, और यहाँ पर 1 FADH का प्रोडक्शन होगा जो कि 1.5 ATP के इक्वल है। ओके, देन फ्यूमरेट कन्वर्टेड इनटू अ मैलोनेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज एंड H2O is required here. Malonate is converted into oxaloacetate by the help of enzyme malonate dehydrogenase, और यहाँ पर गाइज एक NADH का प्रोडक्शन फिर होगा। सो टोटल 3 NADH का प्रोडक्शन हो रहा, 1 FADH का हो रहा, 1 GTP। ओके, इतना एनर्जी प्रोडक्शन इसमें हो रहा। देखो, इस साइकिल को याद करने के लिए थोड़ा सा मैंने एक निमोनिक बनाया, उसको आप लोग माइंड में रखेंगे तो ये आपको रिमेंबर रहेगा। निमोनिक क्या है? कैन आई नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। अब इसको अप्लाई करो इसमें। कैन से सिट्रेट हो जाएगा, कैन आई आइसोसिट्रेट, नो अल्फा कीटोग्लूटरेट, सम सुसिनाइल कोए सिंपल सुसिनेट, फार्मूला फ्यूमरेट, मेकिंग मेलोनेट, ऑप्शन यानी ऑक्सैलोस एसिटेट। ओके, सो यू शुड अप्लाई दिस निमोनिक्स फॉर योर memory purpose. The next is total energy production. How much energy is generated in a TCA cycle? So जैसे मैंने बताया 3 NADH
equal to 7.5 ATP, because one NADH is equal to 2.5 ATP. So 3 NADH is equal to 7.5 ATP. Okay, 1 FAD is equal to 1.5 ATP. 1 GTP is equal to 1 ATP. Always remember. So total ATP is 10 ATP. But why we multiply by 2? Why we multiply by 2? Tell me anyone. Please comment on comment box why we multiply by 2. Those students which are seen my previous lecture of glycolysis, मतलब आप लोग easily आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज nobody can. मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कोई बता सकता है? बिकॉज ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें से हमको 2 पायरुवेट कंपाउंड मिलते हैं. अब जो 2 पायरुवेट कंपाउंड मिले हैं, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू अ 2 एसिटाइल कोए, देन 2 एसिटाइल कोएट कन्वर्टेड इनटू अ 2 साइकिल टी से एक चलेगी ना, 2 एसिटाइल कोए रहेंगे, तो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई बाय 2. सो टोटल प्रोडक्शन ऑफ 1 complete oxidation of 1 glucose molecule 20 ATP form generated single glucose oxidation. Okay, note, single glucose oxidized to form a 2 pyruvate molecule. Okay, so 2 acetyl CoA form by the help of pyruvate dehydrogenase complex enzyme. Yes, so 2 TCA cycle occur, that's why, because multiply by 2 by. Okay, thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel for further videos. So thank you so much.